मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखिए बेटा, इसमें क्या होता है देखो आप, इस तरह का है ये, एक डब्बा है भी तो हमारे लिए गैल्वेनोमीटर ही। बस हमको इतना पता है कि इसमें एक से करंट आता है, एक में जाता है। तो जब करंट फ्लो के जाता है तो इसमें एक कॉइल होती है, वो इंटरनल मैकेनिज्म अपन मैग्नेट में देखेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की आपने देख भी रखी हो तो बहुत अच्छा है। उस पर टॉर्क लगता है, उसमें टॉर्शनल स्प्रिंग होती है, ठीक है ना। तो वो अंदर पूरा क्या हो रहा है, कैसे ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी पढ़ लेंगे हम मैग्नेट जब पढ़ेंगे, ठीक है ना। अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम ये भी देख लेंगे कि ये जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है करंट के चलने से, तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखेंगे, करंट आता है तो ये पॉइंटर इस स्केल पर डिफ्लेक्ट होता है। तो करंट एंटर्स एंड पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स, मोर करंट मतलब मोर ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है इस पॉइंटर का, ठीक है ना। बट हर इस सर्कुलर स्केल की एक लिमिट है। देखो आप, आपने इतना करंट फ्लो करा दिया कि ये पॉइंटर पूरा यहाँ पे पहुंच गया इसकी एक्सट्रीम लिमिट तक, तो फिर कहाँ से उससे ज्यादा करंट बताएगा। तो वो उसकी रेंज रहेगी कि उससे ऊपर तो ये बता नहीं सकता, ठीक है ना। बट जहाँ तक, लेकिन उसको फिर एक फिक्स पैरामीटर बना दिया है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स कौन से हैं, एक तो आईजी से डिनोट करेंगे हम। कौन आईजी क्या है, करंट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जिससे कि ये पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो जाता है। उसको क्या नाम रखा है, उसको बोला है करंट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मतलब आईजी, ठीक है। और जिस कॉइल के थ्रू करंट जाती है उसका रेजिस्टेंस भी होगा। जिस अंदर से जिस कॉइल में से करंट पास होके यहाँ से बाहर निकल रही है, तो जिस कॉइल के अंदर से करंट जा रही है उस कॉइल का रेजिस्टेंस भी तो होगा। उसका दूसरा पैरामीटर है आरजी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो जब गैल्वेनोमीटर बना है तब ये दोनों फिक्स हो गए। आप इसे फिर सर्किट में लगाइए, कुछ करिए, ये दोनों पैरामीटर चेंज नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये जब गैल्वेनोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग हुई है तभी ये डिसाइड हो गया है कि उसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा किस करंट पर आएगा, तो वो आईजी है। और दूसरा उसका जो रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर का, वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना होगा, ये दो पैरामीटर्स ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है ना। आप सर्किट में लगा के कुछ करिए, इसको किसी में भी कन्वर्ट करिए, इससे मीटर बनाइए, वोल्ट मीटर बनाइए, कुछ भी करिए। बट आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि आप इसके दो पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स हो चुके हैं उस पर्टिकुलर डब्बे के लिए। अब आप बाहर कुछ रेजिस्टेंस लगा के कुछ करो तो करो, बट अंदर करंट जाएगी तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आरजी होगा, और उससे जो डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम स्केल होगी वो आपकी आईजी होगी, ठीक है ना। तो इन दो पैरामीटर से अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो ये देखें इससे करंट कैसे मेजर कर सकते हैं आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेजरमेंट ऑफ करंट विद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो लेट देयर आर n डिविजन्स ऑन द स्केल। बहुत सिंपल सी कहानी है कि आप कोई चीज इसको घुमा रहा है करंट, तो आप देख लो कि पूरा यहाँ तक घुमाने में कितनी करंट है। तो वो करंट किसी नोन वैल्यू ऑफ करंट जहाँ पर हो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर को लगा देते हैं एक तरह से, ठीक है ना। और उस नोन वैल्यू ऑफ करंट को फिर चेंज करते जाते हैं, तो वो नोट कर लेते हैं कि जब ये पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो गया, कैलिब्रेशन बोलते हैं इसको, बट हमको इतना डिटेल में कुछ अंदर जाना नहीं है, ठीक है ना। आपसे सीधा सा इसको आपको कन्वर्ट करने को पूछता है मीटर और वोल्ट मीटर में, बट वो तभी पॉसिबल है ढंग से समझना जब आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है ना। कि आपने करंट भेजी है तो एक वैल्यू आपके पास आई जी है, तो अब आपकी मर्जी, आप लीस्ट काउंट कितना रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, आप इसको डिवाइड कर दीजिए इस स्केल को इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है ना। अगर आप इस स्केल को इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो मान लो एन डिविजन्स का करंट कितना आईजी है। एन डिविजन्स मतलब पूरे, ये आईजी जब होता है तब कितने डिविजन्स हैं इसमें, एन डिविजन्स कर दिया आपने इसके, मतलब पूरी स्केल को एन डिविजन्स में डिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये कितना रीड करेगा, आईजी अपॉन एन रीड करेगा, और क्या करेगा, ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट कितनी कहलाएगी इसकी, आईजी अपॉन एन लीस्ट काउंट कहलाएगी, आईजी अपॉन एन। और रेंज कितनी कहलाएगी, आईजी कहलाएगी। अब मान लो डिफ्लेक्शन हुआ, आपने करंट इतना भेजा कि दो डिविजन डिफ्लेक्ट हो गया, तो आपकी रीडिंग कितनी कहलाएगी, 2 × IG/n। तो इसकी सिंप्लिसिटी आपको समझ आ रही है क्या बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कितना सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। ये एक आईजी आपको देखना है, बस जब ये बन के आया उस पर लिखा हो तो बहुत अच्छा है। मतलब बनता कैसे हो बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको आईजी होता है, फिर उसको डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर आपने पूरी स्केल के एन डिविजन्स कर दिए तो सिंगल डिवीजन कितना रीड करेगा, सीधी सी बात है, IG/n ही तो रीड करेगा, ठीक है ना। और मान लो दो डिफ्लेक्शन हो रहे हैं तो कितनी रीडिंग होगी इसकी, ट्वाइस ऑफ IG/n रीडिंग होगी।
बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, डायरेक्टली हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। एक तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग इसके होता होगा, उसमें एक ये कंस्ट्रेंट लग जाता है कि आईजीएम ज़्यादा नहीं रख पाते। ठीक है ना, नहीं तो कॉइल वॉइल के कुछ खराब होने का कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है ना। तो आईजी आपकी बहुत स्मॉल है और प्रैक्टिकली हमको ज़्यादा करंट नापनी है थोड़ी, तो हमको एक तो ये बढ़ानी है, इसकी आईजी बढ़ेगी। ठीक है ना। और एक चीज़ देखिए, आपने सर्किट में ऐसे ही लगाओगे जैसे इसमें करंट जा रही है, तो आप इधर लगा दिया आपने करंट मेजर करने के लिए, तो आपने लगा तो दिया, बट देखो यहाँ पर करंट ऑलरेडी ई बाई आर थी। ठीक है ना, तो आपने आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर जी अब चलेगी करंट, क्योंकि इसका भी तो रेजिस्टेंस आ गया, तो ये आई थोड़ी नहीं मेजर एंटर कर रही है, जो मेजर करनी थी ये आई ऐड कर रही है, आई डैश कर दो इसको, आई डैश एंटर कर रही है। ठीक है ना। तो अब आर जी आएगा तो आप देख भी रहे हैं कि आपको जितनी मेजर करनी चाहिए उससे आप कम मेजर कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना, इस आर जी की वजह से। तो आपको एक ये आर जी भी कम करना है जिससे आप और एक्यूरेसी की तरफ जाएं। तो इसी वजह से आपको ये किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, इससे अमीटर बनाना होता है, वो अभी देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है ना। बट आपको इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से और इसका करंट मेजर करने के ड्रॉबैक क्लियर हो गया क्या? कि एक तो इसकी रेंज भी बढ़ानी है हमको, रेंज उतनी नहीं है जितना हम चाहते हैं प्रैक्टिकल लैब में या किसी भी चीज़ में। ठीक है। और दूसरा, इसको मेजर करने के लिए जब सर्किट में लगाया जा रहा है तो ये वो करंट तो मेजर कर ही नहीं रहा एग्जैक्टली जो हम चाहते हैं, तो वो कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि आप इसको जीरो कैसे कर दोगे। तो आइडियल सिचुएशन है। ठीक है। बट फिर भी हम और ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहें तो इसको मिनिमाइज करने का अरेंजमेंट हमने डिज़ाइन कर लिया है। तो कैसे इसको हम कम कर सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को। ठीक है। तो वो सब हम चीज़ें देखने वाले हैं अभी इसको अमीटर कन्वर्ट करने पर। बट अभी मैं इसका एक और एप्लीकेशन, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं, तो उसमें भी कुछ कमी निकलेगी, तो फिर हमको वोल्ट मीटर भी बनाना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये तो सिंपल गैल्वेनोमीटर की बात है, जिसमें बहुत सिंपल मैकेनिज्म है अंदर, बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपन एक्सेप्टर में, करंट चलती है और पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। अब वो पूरी स्केल पर कितना करंट के लिए चाहिए वो आईजी है, उस आईजी को आपने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डिविजन्स में। ठीक है ना। तो आप क्या मेजर कर सकते हैं, लीस्ट काउंट आ गई उसकी आई जी बाई एन। ठीक है ना। और फिर नंबर ऑफ डिविजन्स उस पर डिफ्लेक्टेड आ गए तो आप उससे उसको रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, करंट मेजर करने तक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से।